अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्केन में हैलोजिनेशंस। हैलो मीन हैलोजन और जिनेशन मीन एडिशन। अब हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। अगर हम फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो उसको हम फ्लोरीनेशन कहते हैं। अगर हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो उसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। अगर ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन को ऐड करेंगे तो ये तो आयोडीनेशन। तो अब हैलोजिनेशन होता क्या है? एडिशन ऑफ हैलोजन इज नोन एज हैलोजिनेशन, के हमने हैलोजन को ऐड करना है किस में? अल्केन में। अब ये जो हैलोजिनेशन है ये अक्कर होती है इन तीन कंडीशन में ये होगी। सबसे वन इन सनलाइट, कि आप सनलाइट की मौजूदगी में करवाते हैं तो फिर क्या होगा? व्हेन द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जब आप अल्केन में हैलोजन ऐड कर रहे हैं, अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डायरेक्टली सनलाइट की मौजूदगी में, देन एक्सप्लोजन अक्कर, फिर धमाका हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम इन डार्क, अंधेरे में करवाते हैं तो फिर क्या होगा? देयर इज नो रिएक्शन अक्कर इन डार्क, कि अगर आप अंधेरे में करवाते हैं तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर हम थर्ड कंडीशन को फॉलो अप करेंगे ताकि हम क्या कर सकें? एडिशन करवा सकें हैलोजन की इन एंड अल्केन के अंदर। इन डिफ्यूज लाइट, डिफ्यूज किसे कहते हैं? मंदम लाइट। मिसाल के तौर पे कि आप रूम में बैठे हैं, आप रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं, बाहर से जो सूरज की रोशनी आ रही होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है? डिफ्यूज लाइट होती है। तो वो जो रोशनी है वो मध्यम लाइट होती है, उसमें आप इस रिएक्शन को करवाएंगे। इन डिफ्यूज लाइट, मध्यम रोशनी में, रिएक्शन बिटवीन अल्केन एंड हैलोजन्स, अल्केन्स और हैलोजन के दरमियान जो रिएक्शन होता है, हैलोजन यहाँ पे हम क्लोरीन को यूज करेंगे, अकर इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, वो स्टेप्स में होगा। द प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन अकर इन 3 स्टेप्स, कि ये जो हैलोजन का प्रोसेस है ये टोटल 3 स्टेप में होगा। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप को देखते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन। अब इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएट का मतलब ये होता है कि आगाज करना। ठीक है। क्या कि हम अब रिएक्शन का आगाज कर रहे हैं तो हमारे पास Cl2 है, एच म्यू ई इज इक्वल टू, जैसा कि हमने कहा था यहां पे E इज इक्वल टू एच वी, मतलब कि ये डिफ्यूज लाइट को शो करता है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास 2 क्लोरीन होगी, Cl2 होगा, एक क्लोरीन जे, दूसरे क्लोरीन जे। हमने कहा था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दरमियान में इनकी क्लीवेज हो जाएगी, टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, जिसके बाद ये जो क्लोरीन है ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगी। हमने क्या कहा था? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल की डेफिनेशन है। तो हम शो करते हैं क्लोरीन डॉट के, मतलब इनके दरमियान क्लीवेज हुई, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया। तो यहाँ पे भी हमने वही कहा कि ये क्लोरीन है, दरमियान में बॉन्ड है, इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया, इसलिए ये क्लोरीन डॉट और प्लस क्लोरीन डॉट। उस बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है प्रोपोगेशन। हमने रिएक्शन को इनिशिएट करवा लिया, रिएक्शन का स्टार्ट करवा लिया, अब हमने प्रोपोगेट करना है, उस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। तो हमने अब क्या करना था? एडिशन करनी थी हैलोजन की, किसके अंदर? अल्केन के अंदर। तो यहां पे मैं अल्केन मीथेन को लूंगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखूं, यहां पे अगर मैं बना दूं तो ये हमारे पास मीथेन है, CH4, ये प्लस हमने क्या कहा था कि वो जो क्लोरीन की हम बात कर रहे थे रेडिकल में, अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन बन जाएगा। डॉट इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन एक, ये हाइड्रोजन और प्लस ये। तो हमने यहाँ पे कहा था कि इस हाइड्रोजन के ऊपर भी रेडिकल है, प्लस क्लोरीन के पास भी रेडिकल है। तो हमने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे और इस तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि HCl, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो यही प्रोपोगेशन में भी हमने यही कहा था कि हमारे पास ये मीथेन है प्लस Cl डॉट, ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, जैसे रिमूव हो गया तो इस क्लोरीन के साथ मिल गया, HCl बन गया। अब कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल मौजूद है।
अब यहाँ पे फिर वैसे प्लस Cl2, अब Cl2 में भी वैसा ही होगा कि 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के नतीजे में अगर हम यहाँ पे देखें Cl2 की हम बात कर रहे हैं तो इनके दरमियान ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड क्लीवेज होगा। बॉन्ड क्लीवेज के नतीजे में एक इस तरीके से बनेगी और प्लस दूसरा इस तरीके से बनेगा। जैसा कि हमने कहा था कि एक क्लोरीन जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी क्लोरीन प्लस वैसे ही यहाँ पे खड़ी रहेगी। इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं क्लोरोमीथेन कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसी को आगे हम लेके जाते हैं, इसमें फिर हम दोबारा ये क्लोरीन ऐड करते हैं तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन को ये रिमूव करेगा तो ये HCl बना देगा, प्लस कार्बन के ऊपर एक डॉट आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे फिर हमने प्लस Cl2 ऐड किया, क्लोरीन को ऐड किया, और ऐड करने के नतीजे में फिर वही हुआ कि यहाँ पे एक क्लोरीन ने इसका 4 बॉन्ड मुकम्मल कर दिया, क्लोरीन ने यहाँ पे आके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब Cl प्लस Cl ये जो डॉट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इसका फिर आगे मजीद रिएक्शन हुआ, प्रोपोगेशन हुई, रिएक्शन आगे प्रोपोगेट हुआ, आगे चला, और ये जो हमारे पास Cl डॉट था, हमने बेसिकली करना क्या था कि इस सब में हमने हैलोजन्स को ऐड करना था। अब यहाँ पे हम थे तो इसमें फिर हमने एक हैलोजन्स को ऐड किया, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूव होने के नतीजे में HCl बनेगा और यहाँ पे फिर वैसे ही रेडिकल आ जाएगा। अब फिर Cl2 प्लस Cl2, फिर एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा क्लोरीन वैसे रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो है पड़ा, ये क्लोरोफॉर्म बन गया हमारे पास, ठीक है। आपको वो ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन में आ सकता है कि एडिशन करें अल्केन के अंदर टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्या आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, तो ये अब क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिर हमने ये रेडिकल को इसके अंदर ऐड किया। जैसे ही ऐड किया तो यहाँ से हाइड्रोजन वैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के नतीजे में HCl बन गया, जैसा कि हमने देखा था। और यहाँ पे हमारे पास ये एक रेडिकल बन गया कार्बन के ऊपर। जैसे ही Cl2 को इसमें ऐड किया, ऐड करने के नतीजे में CCl4 बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ये एक क्लोरीन बन गया। तो ये हमने देखा कि आप एक सीरीज देखेंगे, इस पूरी सीरीज में आपने ये देखा होगा कि फर्स्टली हमने रिएक्शन को इनिशिएट किया तो पहले क्लोरीन रेडिकल था, फिर Cl2 था, फिर रेडिकल, फिर Cl2, फिर रेडिकल, फिर Cl2, और आगे आप देखेंगे फिर रेडिकल और फिर Cl2 था। तो ये इस तरीके से एक पूरी ही सीरीज बन गई, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमने क्या किया, एडिशन ऑफ क्लोरीन किया या एडिशन ऑफ हैलोजन किया, किसमें, किसके अंदर, अल्केन के अंदर। तो इसके नतीजे में हमने क्या किया, एडिशन ऑफ हैलोजेंस किया अल्केन्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को हमने हैलोजिनेशन कहा। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है जिसको हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनेशन। अब हमारे पास जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है उसे हम कह रहे हैं टर्मिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल है, प्लस हम इसके साथ एक क्या कर देंगे, एक ये जो क्लोरीन रेडिकल था वो ऐड करेंगे तो ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब हमने तीनों स्टेप ही कर लिए, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। अगर हम इन हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है उसे हम फ्लोरीन कहते हैं, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर और आयोडीन। आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये इस तरह से इसका कुछ ऑर्डर बनता है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर चेकर स्टेप देखता है वो प्रोपोगेशन है। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मार्क्स इसी के ही होते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।